हाँ, लेकिन हो सकता है ना कि वो अंधेरे में खाई में गिर गई हो। सिद्रा, मैं साथ कुछ और बुरा नहीं सोच सकती। तुम नीचे जाओगे कैसे? तुम टॉर्च पकड़ो, हाँ, मैं नीचे उतरती हूँ। मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन नेथमी नहीं है ठीक। शी इज इंजर्ड एंड ब्लीडिंग। एक और भी सरप्राइज है आपके लिए। वो क्या सर? जिस कर्नल मुजाहिद की आप तलाश में थी, वो आपसे मिलने आए हैं। बड़ा खून दिया अपने अपने मुल्कों के लिए। किसी ने तिहान की तरह जान दी और किसी ने मेरी तरह जिस्म का हिस्सा दिया। पर मुझे खुशी है, मेरे दोस्त की बेटी और मेरा बेटा अपने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इकट्ठे खड़े हुए हैं। ये खेल है जो हम शिनाका में खेलते हैं। We burn our fears in fire and we talk about our accomplishments in fire. मैं शुरू करती हूँ। So that night, you guys saved me from that ditch. That day, I overcame my fears, my childhood fears. So if I ever face a challenging situation in my life, मैं उसका सामना करूँगी. I will fight back. That's my accomplishment. मैं 5 बहनों में सबसे बड़ी हूँ और हर वक्त इस बहस के बावजूद कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं, लड़कों के बराबर है, पीएमए में आने से पहले मैं अपने अंदर ये डर महसूस करती थी और ये एहसास कमतरी महसूस करती थी कि मैं लड़कों के बराबर नहीं हूँ। और ये मानने पर भी राजी नहीं थी कि अंदर से मैं ये जानती थी, अंदर का गिल्ट था ना, तो वो गुस्सा बनकर बाहर निकलता था। पीएमए में सिलेक्शन के बाद पहली दफा मैंने बहुत ताकतवर महसूस किया, गुस्से से कहीं ज्यादा ताकतवर। और पीएमए में आने के बाद मैंने अपना गुस्सा खत्म कर दिया। परिवेश, मेरे बाप ने सारी जिंदगी हर काम सरदार से चुप कर किया। हमें तालीम भी सरदार से चुप कर दी। सारी जिंदगी पकड़े जाने का खौफ मेरे साथ रहता था। पीएमए में मैंने जिंदगी में पहली दफा पकड़े जाने के खौफ के बगैर ट्रेनिंग की और फिर शूटिंग कंपटीशन भी जीता। पीएमए में मैंने सिर्फ एक सरदार के खौफ से निजात हासिल नहीं की, हर एक सरदार के खौफ से निजात हासिल करनी। जिंदगी जितनी मुश्किल एक पाकिस्तानी लड़की के लिए है, एक पाकिस्तानी लड़की जो लोअर मिडिल क्लास से है, उसके लिए और भी मुश्किल है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी
गुर्बत की चैलेंजेस के साथ गुजारी है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाकी सारे शहरियों की तरह मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ अगर जद्दोजहद करूँ। पीएमए के गेट पर स्टाफ ने मुझसे कहा, मैडम अपना मकाम पहचाने। इस बात ने उस एहसास से कमतरी को ख़त्म कर दिया जो एक माइनॉरिटी के होने के तौर पे मैं रखती थी। बल्कि पिछले 6 माह में पीएमए ने खुरच के मेरे अंदर हर एहसास से कमतरी को ख़त्म कर दिया। बस एक चीज़ रही, वक़ार और सेल्फ रिस्पेक्ट। उस रात जब मैंने नथमी को बचाया, ये जानते हुए कि ये एक मुल्की अहमियत का मामला है, पीएमई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अहमियत का मामला इंडिविजुअली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बावजूद कि मैं एक माइनॉरिटी हूँ, इट चेंज्ड माय लाइफ। मैं पीएमए में आने से पहले सेल्फिश थी। जो करती थी अपने लिए करती थी। चूहों से डरती थी। बट पीएमए में आकर मैंने सांप मारना सीखा। हाइट फोबिया था, बट अगेन पीएमए में आकर मैंने पैराग्लाइडिंग करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि इंसान अपने हर खौफ पर काबू कर सकता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन अपने अंदर की खामी को दूर करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पीएमए ने मेरे अंदर से मैं निकाल कर हम पैदा किया। मैंने अपने बजाय दूसरों का सोचना यहाँ आकर सीखा। मुकाबला करना है, एक दूसरे को हराना है, लेकिन जीत के बाद ना सब बराबर लगने लग जाता है, यू नो। जीत फासला पैदा नहीं करती, नो। हार दीवार नहीं खींचती। लेकिन जो मैटर करता है ना, वो है यूनिटी। सो पीएमए में आकर मैंने अपनी सेल्फिशनेस और अपनी फोबिया सबको मार दिया। मैंने बचपन से जवानी तक अपनी ज़िंदगी लग्जरीज में गुजारी, ब्रांड्स के साथ। मुझे लगता था कि ज़िंदगी और इंसान को ब्रांड्स डिफाइन करती हैं। जो आप पहनते हो, जो आपके पास है, जो आप इस्तेमाल करते हो, जहाँ आप रहते हो। इन 6 महीनों में पीएमए ने मुझे बताया कि जो इंसान को डिफाइन करता है वो ज़िंदा रहने का मकसद है। मकसद के बगैर इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता। चाहे आपके पास सब कुछ ब्रांडेड हो, फिर भी आपकी ज़िंदगी जानवर की तरह हो सकती है। ये मैंने मुझे चीज़ों की वैल्यू सिखाई, चीज़ें गिनना सिखाई। और जब चीज़ें गिनना शुरू की तो वो हर चीज़ नज़र आने लगी। रिश्ते, ताल्लुक, मोहब्बत, दोस्ती,
जो शायद किसी एक फॉर ग्रांटेड की लिस्ट में पड़ी हुई थी। मैं ज़िंदगी में हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड करती थी। यहाँ आने के बाद मैंने इंडिपेंडेंट होना सीखा, सेल्फ रिलायंस सीखी। पहले मुझे गाड़ी को सिर्फ चलाना आता था, अब मरम्मत भी कर सकती हूँ। अगर टायर पंचर हो जाए तो उसको बदल भी सकती हूँ। गाड़ी कहीं रुक जाए तो उसको धक्का भी लगा लेती हूँ। पीएमए में आके मैंने अपनी ज़िंदगी की बेमकसदियत को ख़त्म किया, चीज़ों को वैल्यू करना शुरू किया। It's a journey from being somebody who was so entitled, जिसको लगता था कि जो कुछ उसके पास है वो डिज़र्व करती है, to being a person who is so grateful that I can't express in words. So here's saying goodbye to a person who was selfish, inconsiderate, and welcoming a person who is on a journey to learn something new and hopefully kinder now. पीएमए में आने से पहले ना मैं अपनी अम्मी अब्बू की बहुत लाडली थी। अम्मी ना मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, मतलब इतना कि वो जूते भी खुद मेरे बंद करती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद ना जो मुशक्क़तें करनी पड़ी हैं, ये 6 महीने जो मैंने यहाँ गुजारे हैं ना, मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। मुश्किल भी बहुत थे, बहुत मुश्किल थे, टांगे शांगे सब गई। लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा साथ दिया है और इतना प्यार किया ना सबने कि वो सारे नील भूल गए। अम्मी अब्बू की भी याद आती थी, लेकिन जब आप लोग प्यार देते थे ना तो वो भी। लेकिन एक चीज़ सीखी कि वजीफ़े दम दरूद वो तभी काम आते हैं जब आप ज़रा हाथ पाँव मिलाओ, थोड़ी सी मुशक्क़त करो। तो So, Mr. President, summing up my arguments, I would once again say, we live in deeds, not in years. We would be remembered for our legacy, not for the longevity of our lives. We would be remembered for our contributions, not our personal collections. We would be remembered for our timely decisions, not our cowardly reluctance. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome to the annual prize distribution ceremony. The medal for the best shooting goes to Lady Cadet Paribush. The medal for the best PT goes to Sri Lankan Cadet Natalie. The medal for the best performance in academic subjects goes to Lady Cadet Mahtabi.
performance in Assault Course goes to Lady Cadet Shaista. The medal for the best performance in military subjects goes to Lady Cadet Ravi. The medal for the best debater goes to Lady Cadet Arjun. The medal for the best performance in tactics goes to Lady Cadet Mahmood. Now, we'll display a melee song, Lady Cadet Arzu and Lady Cadet Natme. सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए दोस्ती, हो हर जगह ऐसी दोस्ती, जब हम दम मिले सब कुछ मिले, करना नहीं तू कुछ शिकवे गिले, हो कुछ देके जाती है, लेके जाती है हमेशा दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। क्या देख रहे हो? अपनी अचीवमेंट। तुम्हें डाउट था? हाँ, बहुत सारे डाउट थे, लेकिन अब ख़त्म हो गए हैं। मैं कभी पीएमए के नहीं भूलूंगी। एंड यू ऑल्सो। इतनी सारे रूममेट्स के साथ रही हूँ, बट आरज़ू, आई एम गोइंग टू मिस यू द मोस्ट। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, है तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए दोस्ती, दोस्ती। अब बस भी कर दो, कितना देखना है? पूरी रात देखती रहोगी मेडल को? हाँ तो मिला है तो देखूंगी ना, कौन सा ख्वाबों में देख रही हूँ। तंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे सितारे अच्छे नहीं चल रहे। अच्छा, वजीफों से सीधा सीधा तुम सितारों पे आ गई हो। वैसे मुझे भी कोई ना कोई मेडल मिलना चाहिए था, नहीं? मसलन किस चीज का? अब ये मैं थोड़ी ना बता सकती हूँ, तो पीएमए वाली फैसला करते हैं ना। मैं बताऊं किस चीज का? क्या? तुम्हें पता है तुम किस चीज में सबसे अच्छी हो?
किस चीज़ में? बोंगिया मारने में। मेडल फॉर बेस्ट बोंगिया गोस टू सिद्रा बतुल। अस्सलाम वालेकुम मैम। तब रबिया, अरे तुम जानते हो इसे? नहीं, आप देख लें अगर अम्मा आपको सही लग रहा है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? जी, क्यों? तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? आपका इंतज़ार कर रही थी। आप कभी इतना लेट नहीं हुए। मेरा इंतज़ार? क्यों? बताए बगैर इतना लेट कभी नहीं आया। हाँ, वो सेलफोन की बैटरी डेड हो गई थी और अचानक एक डेलीगेशन आ गई। फिर कमांडर ने एक मीटिंग रख ली तो इसलिए बता नहीं सका। मानूर कहाँ है? अंदर है। मैं खाना लगवाती हूँ। सुनो जी। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा मेरे लिए इंतज़ार करना। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, थैंक यू। असल में मुझे बहुत सारी बातें नहीं आती, स्पेशली वो बातें जो लड़कियों को पसंद हो। लड़कियों को यही पसंद है जो आपने अभी कहा। क्या? कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो? हाँ, तारीफ कर देना, एक्सक्यूज कर लेना, अपनी गलती मान लेना, बस यही कुछ। और कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहिए होता लड़कियों को। ये सब तो आता फिर मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि गलती की नौबत ही ना आए, बात माफ़ी तक पहुंचेगी नहीं। अच्छा जी। क्रीम ऑफ मशरूम या रोस्टेड टोमेटो? देख ले यार कुछ भी। जान पे जान है। मेरी कज़न है इसलिए देख रहा हूँ। ओह सॉरी। अच्छा, तुम भी वहां थे? मैंने नहीं देखा। हाँ, वो मैं दोस्त के साथ था तो तुम्हारी तरफ नहीं आया। और आई थिंक तुम्हारे साथ भी कोई था। था नहीं, थी। रबिया है वो। कौन रबिया?
मेरी बेस्ट फ्रेंड रबिया। इतनी बार तो तुम्हारे सामने जिक्र किया उसका, क्या पहली बार सुन रहे हो? ओह, वो वाली रबिया? हाँ, वो वाली रबिया। वहाँ बता रहे तो मिलवा देती। पता है उसके भाई भी आर्मी में है और उसके फादर रिटायर्ड कर्नल। ओह, नाइस। क्या नाम है भाई का और यूनिट कौन सा है? कैप्टन दानियाल। यूनिट तो नहीं पता लेकिन एसएसजी में है। हाँ, करवा लेंगे। क्या? कुछ नहीं, तुम बताओ क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है। तुम्हारी दोस्त इंगेज है? नहीं, अभी तो नहीं। क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे तुम्हारा और कुमेर का क्या सिलसिला चल रहा है? कोई सिलसिला नहीं चल रहा। हर वक्त तो साथ होते हो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? और तुम बात घुमा रहे हो। तुम रबिया को पूछ रहे थे। मैं बिल्कुल भी नहीं रबिया के बारे में पूछ रहा था। मिल रहा हूँ? नहीं, सियाचिन जा रहा हूँ, मिलने का टाइम नहीं। मैं खुद सियाचिन जा रहे हो? हाँ, सियाचिन। शुक्र है तुम्हें पता है कि किसी जगह का नाम है। सीरियसली? जी अम्मा। तस्वीरें भेजी हैं मैंने तुम्हें, देख के बताओ मुझे। बात सुनो, सियाचिन से वापस आ गए हो ना? कहा था मैंने कि इस साल तुम्हारी शादी कर दूंगी। 3 तस्वीरें भेजी हुई हैं, जल्दी से देख के बताओ जो पसंद हो तुम। अम्मा, सियाचिन मुझे इतना हार्ड एरिया नहीं लगा जितना आप ये क्रिएट कर रही हैं शादी वाला मेरे लिए। साल मांगा था तुमने, साल हो गया। मैंने तुमसे कहा था जैसे ही आओगे तुम्हारी शादी करूंगी। अच्छा, मुझे ज़रा अपना रंग रूप तो ठीक करने दें। क्या हुआ तुम्हारे रंग रूप को? काला हो गया आपका बेटा मजीद। कोई बात नहीं, मर्द हमेशा डार्क अच्छे लगते हैं। जी, डार्क अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा डार्क की कैटेगरी में आ गया हूँ। सियाचिन सारा रंग रूप खा गया मेरा। चलो फजूल बकवास ना करो, जल्दी से देख के बताओ मुझे। अच्छा, देखता हूँ। ये भी नहीं अम्मा। ये ब्लैक ड्रेस वाली तो बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं अम्मा। क्या मतलब है, कोई भी नहीं पसंद आई? रबिया? अरे तुम जानते हो इसे? नहीं, आप देख लें अगर अम्मा आपको सही लग रहा है तो। कौन सी वाली? पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली? कोई एक तो बताओ। नहीं नहीं। अच्छा, नाम पता है? कैसे पता है, ये बाद में पूछती हूँ मैं तुमसे। अच्छा आप छोड़े ना, मुझे बताएं छुट्टी के लिए कब अप्लाई करूं? वाह बेटा, पहले तो शादी तुम्हें हार्ड एरिया लग रहा था और अब छुट्टी के लिए अप्लाई करने का पूछ रहे हो। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप आज कुछ देर के लिए फ्री हो तो मैं आपके घर आ सकती हूँ? किस लिए? ये बात मैं आपसे मिलके करना चाहूँगी। ओके, आ जाइए। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत याद आएगा मुझे तो, ये साग बहुत याद आएगा। ये सीनियर जब से बने तब से मेस में खाने का कुछ और ही मजा है नहीं? कुछ ही दिन रह गए, एंजॉय करो। ओके फैसल,
Why do we have this portrait over there? बेड़ा मेरा इधर से तेरा बतूल क्या हुआ? कमांडर इतनी काली जुबान है मेरी। मॉडर्न का खौफ से मिलने वाला भी नहीं उतरेगा मेरे हदफ से। इतना जल्दी से बात है। कुछ नहीं होता, अगर इस तरह उनको देखती रहोगे ना तो वाकई पनिशमेंट दे देंगे, वही पासिंग आउट से 2 दिन पहले। क्या खाओगे? सर जो आप कहेंगे। Are you sure? यस सर। All right. Put that glass in front of you. और इस ग्लास को आधा पानी से भरो। अब इसमें सालन डालो। अरे टॉप। डालते रहो जब तक मैं ना कहूं। करो, अब एक घूंट लो इसका। नमक मिर्च कम है ना? नो सर। How dare you contradict me? सॉरी सर। No sorry. सर यू आर राइट सर, नमक मिर्च तो बहुत कम है सर। नमक और काली मिर्च की शीशियों का ढक्कन खोलो और इसे इस ग्लास में डालो। जी सर। Do it, I said, do it. बिस्मिल्लाह करो, लेकिन याद रहे बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में सिर्फ 5 सेकंड का वक्फा होगा। Come on, stop! How was the soup? बहुत अच्छा है सर। Excuse me. So, how are you ladies? Fine, sir. Good. So, I hope you're fully geared up for the passing out parade after 2 days? Yes, sir. That's good. So, how's the meal overall? Good, sir. That's good. So, may I ask you, what is that thing that you'll remember the most about PMA training? रगड़ा सर। Really? But let me tell you that this ragra, you cannot imagine what good it has done to you. But on a very serious note, anyone out of you who can tell me that what is that thing that you will never forget about the PMA training? I think the one thing that I would always remember, sir, is that PMA ने हमें सिखाया है that a country comes before us, always. That's great. Very true. But let me tell you that our men fight the enemy to defeat them. But it is our women who make us invincible. You must remember that. Yes, sir. Yes, sir. That's good. So you must enjoy your meal, do well in the passing out parade. And by the way, Sidra, you must take out the glass out on the table because making cocktails in PMA is forbidden now. Thank you. ओहो, आज तो बहुत सीरियसली काम हो रहा है। क्या बना रही हो? It's a secret, Baba. I can't show you. It's a secret. Yes. That's cheating. अच्छा, किसके लिए बना रही हो? It's for you. It's for me? Yeah. तो फिर चीटिंग तो नहीं हुई, फिर तो मैं देख सकता हूँ। It's a surprise. It's a surprise. It isn't your birthday card. It's not my birthday card. Then it's a Eid card.
It is in your Eid card also. It's not my Eid card. Then when will you give it to me? The day after tomorrow. Day after tomorrow? What's so special about day after tomorrow? I want to see it now. It's a surprise and a secret. Baba, you're a grown up now. You should know. You're right. I am a grown up. मुझे सब पता होना चाहिए. बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें, बहुत मिस करूंगी. कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बगैर? नूर, तुम सबसे अच्छी हो पता है. आरज़ू, यू आर द बेस्ट. सुनो, कुछ नहीं हो रहा. हम इस दुनिया से नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पास आउट कर रहे हैं हम. फिर शायद हमारी कहीं इकट्ठी पोस्टिंग हो जाए. रोने धोने की क्या बात है? बहुत ही सख्त दिल हो ना तुम. तुम्हारे दिल में कुछ नहीं हो रहा? नहीं, मेरे दिल को कुछ नहीं हो रहा. लेकिन तुम जो 2 घंटे से यहाँ जाके सबको गले लगा लगा के कह रही हो यू आर द बेस्ट एंड यू आर माई फेवरेट, तुम्हें झूठ बोलते हुए कुछ नहीं हो रहा? मेडल, तुम्हें जब से मेडल मिला है ना, तुम्हारे रंग ढंग बदल गए हैं पता है. बल्कि यहाँ जिसको मेडल मिला है ना, वो अपने आप को पता नहीं किसी और ही अखलाकी मखलूक समझते हैं. That's me. You know, you are so different. You're my favorite. मैं तुम्हें ना सबसे ज़्यादा मिस करूँगी पता है, सबसे ज़्यादा. कैसे रहूँगी मैं तुम्हारे बगैर? Nice song. Who's the singer? I wanna be. हेलो बाजी, आपने तस्वीर देखी? हाँ, देखी मैंने. नुरेज ने रफीका से शादी कर ली. So what? खस कम जहाँ पाक. आप वाकई फौजी बन गई हैं? और नहीं तो क्या, बन गई हूँ मैं फौजी. अच्छा, अम्मी अबू ठीक है? हाँ, सब ठीक है. ठीक है, मेरा सलाम कहना उन्हें, ठीक है? खुदा हाफिज. ओके, खुदा हाफिज. सर, एलसी रबिया की जहनी हालत ठीक नहीं है. What's your second option? सर, एलसी माजिदीन. मैं बहुत सेल्फिश नहीं हो सकती. एक बार हुई थी, आज तक पछता रही हूँ. चीज़ें दोस्ती से ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होती. रबिया, आपके लिए गाड़ी अरेंज होगी है. आप अभी पिंडी चली जाएं, एक ऑफिसर आपके साथ जाएंगे. माजिदीन, ये आपके करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है. सो यू हैव टू लीव द प्लेटून. यस मैम.